बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी हाइव बायोलॉजी। बेटे आज हम 9th क्लास की बायो का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इसमें हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल से। ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी बेटे दो वर्ड से मिलके बना है। ठीक है, बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन वैरायटी। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी की क्या डेफिनेशन बन जाएगी? वैरायटी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ये छोटी सी बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी मीन्स द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, किसी मखसूस एरिया के अंदर ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी को क्या कहते हैं आप? बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ये भी बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन है। बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया इज मेजर्ड बाय कंसीडरिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड द वेरिएशन विद इन ईच काइंड। ठीक है, अब किसी भी एरिया की बायोडाइवर्सिटी आप कैसे मेजर करते हो? आप देखते हो कि वहां पे किस तरह के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है और उनका क्या नंबर है। ठीक है, कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म वो प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, और उनके दरमियान में क्या वेरिएशन है। फॉर एग्जांपल अगर स्पैरोज हैं, ठीक है, तो उनकी जो स्पीशी है उनमें क्या जो है वो डिफरेंट है एक दूसरे से, और क्या वेरिएशन है उनके अंदर। ठीक है, तो वो भी हम किस में मेजर करते हैं? बायोडाइवर्सिटी में। ठीक है, biologists have discovered and classified almost 2 million kind of organism। ठीक है, बायोलॉजिस्ट जो हैं बेटे वो कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म अब तक डिस्कवर और क्लासीफाई कर चुके हैं? 2 मिलियन काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, however they estimate that the total kind of organisms on the earth is much greater। ठीक है, लेकिन उनकी क्या एस्टिमेशन है कि जमीन पे इससे भी ज्यादा जो है नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी इज नॉट इवनली स्प्रेड आउट। अब इस तरह नहीं है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है, मतलब एक एरिया में इतने ऑर्गेनिज्म है, दूसरे में इतने ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इस तरह नहीं है। बायोडाइवर्सिटी जो है वो क्या है? रैंडमली स्प्रेड हुई हुई है। ठीक है, द बायोडाइवर्सिटी इन अ प्लेस डिपेंड ऑन फैक्टर लाइक क्लाइमेट, एल्टीट्यूड एंड सॉइल टाइप। ठीक है, अब बायोडाइवर्सिटी जो है किस चीज पर डिपेंड कर रही है? वो डिपेंड कर रही है फैक्टर्स जो है उन पे। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? क्लाइमेट, ठीक है, कि मौसम कैसा है वहां का। ठीक है, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड कहते हैं बेटे कि सतह समंदर से एक जो जगह है वो कितनी ऊंची है। फॉर एग्जांपल मरी है, ठीक है, वो सतह समंदर से ऊंचा है। ठीक है, तो उसका एल्टीट्यूड भी क्या है? ज्यादातर जो मैदानी इलाके हैं वो सतह समंदर से नीचे हैं, उनका एल्टीट्यूड क्या होता है? कम होता है। तो एल्टीट्यूड क्या है कि आप कंपेयर करते हो कि सतह समंदर से एक जगह जो है वो कितनी ऊंचाई पर है या नीचे है। ठीक है, एंड सॉइल टाइप, ठीक है, और जो थर्ड फैक्टर है कि वहां की जो सॉइल है, मिट्टी है, वो किस तरह की है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप एक एरिया, उसका क्लाइमेट भी अच्छा है, एल्टीट्यूड भी अच्छा है और सॉइल भी अच्छा है, तो वहां पे बायोडाइवर्सिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है बेटे, और ऐसे इलाके जहाँ पे क्लाइमेट जो है वो अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा हार्श है, बहुत ज्यादा गर्मी है या बहुत ज्यादा सर्दी है, तो वहां पे भी बायोडाइवर्सिटी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, वहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होंगे? कम होंगे। ट्रॉपिकल रीजन हैव मोर बायोडाइवर्सिटी देन पोलर रीजन। अब ट्रॉपिकल रीजन में बेटे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पोलर रीजन। अब साथ ही मैंने मेंशन कर दिया कि ट्रॉपिकल एरियाज क्या होते हैं और पोलर रीजन या पोलर एरियाज क्या होते हैं। Tropical region are hot areas near the equator that receive sunlight throughout the year। ठीक है, ट्रॉपिकल एरिया बेटे हॉट एरियाज हैं। ठीक है, जो इक्वेटर के पास, ठीक है, जहाँ पे सारा साल जो है सूरज की रोशनी पड़ती है। ठीक है, इन रीजन्स को कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, पोलर रीजन आर वेरी कोल्ड एरिया अराउंड द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द अर्थ। ठीक है, पोलर रीजन आप कहाँ प्रेजेंट है बेटे? नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द अर्थ पे, और ये बहुत ज्यादा ठंडे हैं। ठीक है, कोल्ड है, इस वजह से यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी क्या है? कम है एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन पे क्या है बेटे? सारा साल सूरज की रोशनी पड़ती है, इसलिए वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी क्या है? ज्यादा है। वहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म भी ज्यादा है, वहाँ पे प्लांट्स भी ज्यादा है। अब जहाँ पे आप देखोगे बेटे कि सूरज की रोशनी पड़ रही है, वहाँ पे प्लांट्स भी फोटोसिंथेसिस किसकी मदद से करते हैं? सनलाइट की मदद से। इसका मतलब है प्रोड्यूसर्स भी ज्यादा है। जहाँ प्रोड्यूसर ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे एनिमल्स भी क्या होंगे बेटे? ज्यादा होंगे। तो ट्रॉपिकल रीजन में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू पोलर रीजन। ठीक है बेटे,
नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि बायोडाइवर्सिटी की क्या है अहमियत, क्या है। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड मैनी एसेंशियल सर्विसेज फॉर ह्यूमंस एंड प्लैनेट। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी बेटे ह्यूमंस और हमारे प्लैनेट अर्थ के लिए क्या है एसेंशियल सर्विसेज है, प्रोवाइड कर रही है हमें। ठीक है, अब कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं हमें बायोडाइवर्सिटी, वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, कि इकोसिस्टम को क्या रखती है बायोडाइवर्सिटी, स्टेबल रखती है। बायोडाइवर्सिटी हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, तो इकोसिस्टम में जो बैलेंस है, जो तवाज़न है, वो किसकी वजह से बरकरार है, बायोडाइवर्सिटी की वजह से। ठीक है, इट प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन बायोजियो केमिकल साइकिल सच एज कार्बन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल। बायोजियो केमिकल साइकिल ऐसे साइकिल हैं जिनमें ऐसे केमिकल जो है वो सर्कुलेट होते रहते हैं, रिसाइकल होते रहते हैं, जो जिंदगी के जो ऑर्गेनिज्म के जिंदा रहने के लिए क्या है जरूरी है, जैसे कि कार्बन हो गई, नाइट्रोजन हो गई। ठीक है, तो ये क्या है, ये बायोजियोकेमिकल साइकिल के जरिए माहौल के अंदर क्या होते रहते हैं, रिसाइकल हो जाते हैं। ठीक है, रिसाइकल होते रहते हैं, उन्हें आप कहते हो बायोजियोकेमिकल साइकिल। ठीक है, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स भी बेटे किसकी वजह से स्टेबल रहते हैं, बायोडाइवर्सिटी की वजह से। ठीक है, क्लाइमेट रेगुलेशन, प्लांट्स एंड एल्गी एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, इट हेल्प्स टू कीप द क्लाइमेट बैलेंस। ठीक है, अब हमारा क्लाइमेट जो है वो बैलेंस क्यों है, क्योंकि प्लांट्स और एल्गी है वो क्या है कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड की अगर अमाउंट जमीन के ऊपर ज्यादा हो जाए तो जमीन का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा और रहने के काबिल नहीं रहेगा। इसलिए प्लांट्स और एल्गी क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इन रिटर्न क्या रिलीज करते हैं माहौल के अंदर, ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस तरह क्लाइमेट भी रेगुलेट रहता है इकोसिस्टम के अंदर। नेक्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज, बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड अ वास्ट एरे ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम फूड एंड मेडिसिन टू बिल्डिंग मटेरियल एंड फ्यूल। ठीक है, अब बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, बायोडाइवर्सिटी से हम क्या क्या हासिल करते हैं, हम फूड भी लेते हैं प्लांट से और एनिमल्स से। ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स हैं वो मेडिसिनल पर्पज के लिए यूज होते हैं, इसके अलावा बहुत सारे एनिमल्स से भी बहुत ज्यादा मेडिसिन बन रही हैं। ठीक है, आजकल बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है, जितने भी बिल्डिंग मटेरियल है, इमारतें बनाने का सामान भी तो हम कहाँ से ले रहे हैं, प्लांट से। ठीक है, और फ्यूल, ठीक है, और ईंधन का सामान भी कहाँ से हम ले रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी से यानी प्लांट से। ठीक है, तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन प्रोवाइड कर रहा है, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स, बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट डिफरेंट इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, टूरिज्म एंड फार्मास्यूटिकल। ठीक है, अब इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी होता है हमें बायोडाइवर्सिटी से, क्योंकि बहुत सारी डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है, जिनमें आ जाती है एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर से क्रॉप्स प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, क्रॉप्स प्रोडक्शन होती है तो वो फिर ठीक है बेटे उससे भी मुल्क की जो इकोनॉमी है उसमें क्या होता है, इजाफा होता है जब हम एक मुल्क से दूसरे मुल्क में अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करते हैं। ठीक है, टूरिज्म, ठीक है, सियाहत में भी जो है ना वो हेल्प करता है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, एंड सियाहत में मतलब आपके मुल्क में नॉर्दर्न एरियाज में बहुत सारे लोग जो है वो ट्रैवल करते हैं, तो इससे भी मुल्क की इकोनॉमी में क्या होता है, इजाफा होता है। एंड फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, और बहुत सारी जो मेडिसिन है वो प्लांट्स और एनिमल से एक्सट्रैक्ट की जाती हैं, तो इस फार्मास्यूटिकल के जो शोबा है इसमें भी हमें क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है, किससे, बायोडाइवर्सिटी से। ठीक है बेटे, नेक्स्ट है बेटे हमारे पास क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन को उर्दू में कहते हैं ग्रोह बंदी, ग्रुप्स बना देना। बायोलॉजिस्ट हैव आइडेंटिफाई अबाउट 2 मिलियन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बायोलॉजिस्ट कितने मिलियन ऑर्गेनिज्म अभी तक आइडेंटिफाई कर चुके हैं, 2 मिलियन। ठीक है, आउट ऑफ दीज 0.5 मिलियन आर द काइंड ऑफ प्लांट एंड 1.5 मिलियन आर द काइंड ऑफ एनिमल्स। ठीक है, अभी तक साइंटिस्ट ने कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो आइडेंटिफाई किए हैं, 2 मिलियन काइंड्स। ठीक है, उसमें से 0.5 मिलियन जो है वो प्लांट्स की काइंड्स हैं और 1.5 मिलियन जो है वो एनिमल आइडेंटिफाई किए हैं बायोलॉजिस्ट ने। ठीक है, ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। इट इज ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ टोटल काइंड विच लिव ऑन अर्थ। ठीक है, अब अर्थ के ऊपर बेटे बहुत ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, ये जो साइंटिस्ट ने अभी तक आइडेंटिफाई किए ये बहुत छोटी सी जो है ना वो परसेंटेज है। एवरी ईयर बायोलॉजिस्ट डिस्कवर 1000 ऑफ न्यू काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। हर साल बेटे बायोलॉजिस्ट जो है वो 1000 काइंड्स जो है ना वो डिस्कवर करते हैं ऑर्गेनिज्म की।
टू बेटर स्टडी सच अ लार्ज कलेक्शन ऑर्गेनिज्म बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई देम। ठीक है, अब इतने ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम सेपरेट तो नहीं ना बेटे क्लासीफाई कर सकते। ठीक है, या सेपरेट तो नहीं ना हम इन्हें अंडरस्टैंड कर सकते। हम इनका क्या बना देते हैं, बायोलॉजिस्ट ने इनके क्या बना दिए हैं, ग्रुप्स बना दिए हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन कहते हैं उस प्रोसेस को। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या है, ये क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट, इसको मार्क कर लें। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड into groups and subgroups on the basis of similarities and differences found in them। ठीक है, क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में तकसीम कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। किस बेस के ऊपर, सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके सिमिलैरिटीज जो हैं वो एक जैसी हैं, ठीक है, जिसके अंदर जो एक जैसे हैं, ठीक है, जिनकी कैरेक्टरिस्टिक एक जैसी हैं, उन्हें एक ग्रुप में रख दिया जाता है। बाकियों का फिर जो अगर उनकी कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट है तो उन्हें डिफरेंट ग्रुप के अंदर रख दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन है। ठीक है बेटे, आगे है एम्स एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। के क्लासिफिकेशन का मकसद क्या है। ठीक है, अब ये भी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। टू डिटरमाइन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म सो दैट दे कैन बी स्टडीड इजीली। ठीक है, किस लिए बेटे क्लासिफिकेशन की जाती है, ये चेक करने के लिए, ये डिटरमाइन करने के लिए कि ऑर्गेनिज्म में कितनी सिमिलैरिटीज है, कितनी उनमें यकसानियत है, एक जैसी करेक्टरिस्टिक है उनमें, और कितने उनके अंदर डिफरेंसेस है, ताकि उनको इजीली अंडरस्टैंड किया जा सके। ठीक है, टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म, और ये भी चेक करने में हेल्प करते हैं क्लासिफिकेशन कि ऑर्गेनिज्म का आपस में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, कि एक ऑर्गेनिज्म है उसके एंसेस्टर कौन थे। ठीक है, तो उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है वो भी हम कहाँ से देख सकते हैं, क्लासिफिकेशन से। ठीक है, बायोलॉजिस्ट क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, अब बायोलॉजिस्ट है वो ऑर्गेनिज्म को कैसे ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं, किस बेस पे, सिमिलर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। अगर वो देखते हैं उनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक सेम है, ठीक है, तो उन्हें वो एक ग्रुप के अंदर रख देते हैं। ठीक है, इन रिसेंट टाइम्स दे आल्सो टेक हेल्प फ्रॉम द जेनेटिक्स। ठीक है, अब जो आजकल जो है ना रिसेंट टाइम में जेनेटिक्स से भी साइंटिस्ट क्या ले रहे हैं, हेल्प ले रहे हैं। दे फाइंड द जेनेटिक सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। अब साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं कि इनके जीन्स में कितनी सिमिलैरिटी या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, अमंग ऑर्गेनिज्म में। Then they use this information to know similarities and differences in their structure and function। ठीक है, जब उनके जीन्स में वो सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस चेक करते हैं ना, तो फिर उन्हें ये भी पता चल जाता है कि उनकी स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन, ठीक है, उनकी साख्त और उनके अफाल में क्या डिफरेंस है या क्या सिमिलैरिटी है। ठीक है बेटे, ये थे एम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन। कि क्लासिफिकेशन के एडवांटेज क्या है, फायदे क्या है। क्लासिफिकेशन अलाउ बायोलॉजिस्ट टू ग्रुप सिमिलर ऑर्गेनिज्म टुगेदर, मेक इट इजियर टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड देयर कैरेक्टरिस्टिक। क्लासिफिकेशन बायोलॉजिस्ट को किस चीज में हेल्प आउट कर रही है कि सिमिलर ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप बना देते हैं वो एक इकट्ठा। ठीक है, इससे क्या है, वो आसानी से ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक को भी आसानी से समझ लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं। एंड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, और इस तरह अगर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक है तो उनसे एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी ऑर्गेनिज्म की देखी जा सकती है। इट हेल्प अस अंडरस्टैंड द वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। अब जब ग्रुप्स बन जाएंगे ना ऑर्गेनिज्म के, तो उनको अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर स्टडिंग एंड कंपेयरिंग डिफरेंट स्पीशीज। फ्रेमवर्क क्या कहते हैं बेटे, एक स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लासिफिकेशन से आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाती है जिससे आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट स्पीशीज को आपस में कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, उनका आपस में कंपैरिजन कर सकते हो। इट एक्सप्लेन द इंटर रिलेशनशिप अमंग वेरियस ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्लासिफिकेशन ये भी एक्सप्लेन करती है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का आपस में क्या ताल्लुक है। ठीक है, इट हेल्प्स इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू स्पीशी एंड अंडरस्टैंडिंग देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, क्लासिफिकेशन से बेटे न्यू स्पीशी की आइडेंटिफिकेशन में भी हेल्प आउट मिलती है। ठीक है, और इसके अलावा आप न्यू स्पीशीज का प्रीवियस प्रेजेंट स्पीशीज से आप क्या कर सकते हो, कंपैरिजन करके उसकी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी चेक कर सकते हो। Classification provide a common language for biologists around the world, enabling effective communication in the study of organism। अब क्लासिफिकेशन में बेटे एक ही कॉमन लैंग्वेज यूज की गई है। ठीक है, साइंटिफिक नेम्स दे दिए गए हैं ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, तो वो थ्रू आउट द वर्ल्ड एक जैसे हैं। अब क्लासिफिकेशन में बेटे तमाम जो ऑर्गेनिज्म है उनको कॉमन नाम दिए गए हैं, कॉमन लैंग्वेज में जो है ना उनकी नेमिंग की गई है, ताकि अराउंड द वर्ल्ड जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं उनकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो सके। ठीक है,
और ऑर्गेनिज्म की स्टडी को इजीली अंडरस्टैंड किया जा सके। ओवरऑल क्लासिफिकेशन इज क्रूशियल फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर वर्ल्ड एंड फॉर द कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्रूशियल है बेटे नेचुरल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसकी कंजर्वेशन के लिए, उसकी हिफाजत के लिए, उसकी मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ तक बेटे हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।